नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के सितंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं तुला राशि का सितंबर के महीने का हाल। देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो कि माह की शुरुआत में ही 2 तारीख को आपकी ही राशि तुला राशि में आ जाएंगे। शुक्र ग्रह यहाँ पर स्वराशि के हो जाएंगे, मतलब आपकी राशि के स्वामी हैं तो स्वराशि के हो जाएंगे, और ये शुक्र आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, शुक्र ग्रह यहाँ पर जब लग्न में आएंगे, आपकी राशि में आएंगे, तो ये आपके लिए मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। ये बहुत श्रेष्ठ होगी स्थिति आपके लिए। सूर्य ग्रह की स्थिति देखते हैं। सूर्य ग्रह जो कि शुरुआत में रहने वाले हैं अपनी ही राशि स्वराशि में, आपके 11वें भाव में, और इसके बाद ये गोचर करेंगे 17 तारीख को, और ये 12वें भाव में पहुंच जाएंगे कन्या राशि में। मंगल ग्रह की स्थिति यह है कि मंगल ग्रह यहाँ पर जो कि आपके सप्तम भाव और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, ये शुरुआत में रहने वाले हैं आपके लिए भाग्य भाव में, नवम भाव में, और इसके बाद गोचर करेंगे और ये आ जाएंगे दशम भाव में। दशम भाव में अगर देखा जाए कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तो मंगल यहाँ पर उच्च के होते हैं। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण घटना हो रही है, वो क्या है वो अभी बताते हैं। देखिए, बुध जो कि आपके लिए आपके 12वें भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, ये बुध यहाँ पर 7 तारीख को गोचर करेंगे और कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी कि अपनी ही राशि में आ जाएंगे, और बुध यहाँ अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे 17 तारीख को, तो यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा 17 तारीख से आपके लिए। अब 26 तारीख को ये बुध तुला राशि में यानी कि आपकी राशि में आ जाएंगे, और यहाँ पर बुध और शुक्र की एक युति बनेगी जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग भी बोलते हैं। तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगी। गुरु ग्रह की भी बात करते हैं। भाई देखिए, गुरु ग्रह उच्च के चल रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं, और आपके लिए ये गुरु ग्रह आपके 3य भाव जो मेहनत का भाव होता है उसके और आपके 6ठे भाव के स्वामी होकर के इनका गोचर चल रहा है दशम भाव में। गुरु ग्रह यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाव से नीच के हो गए हैं, पर ये कर्क राशि में है और ये उच्च की अवस्था में है यहाँ पर। और यहाँ पर अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात कि मंगल जो कि 18 तारीख को कर्क राशि में आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर गुरु ग्रह उच्च के मौजूद हैं, तो यहाँ पर मंगल का नीच भंग होगा। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, तो यहाँ पर मंगल का नीच भंग होगा और आपके लिए नीच भंग राजयोग बनेगा। और गुरु ग्रह यहाँ पर दशम भाव में रह करके आपके लिए हंस महापुरुष नाम का एक और राजयोग बना रहे हैं। शनि ग्रह वक्रीय अवस्था में चल रहे हैं आपके 4th और पंचम भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में। राहु ग्रह चल रहे हैं आपके लिए पंचम भाव में, और केतु ग्रह चल रहे हैं लाभ भाव में यानी कि 11वें भाव में। ये है ग्रहों की स्थिति। और जो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर होने वाली हैं वो ये है कि सूर्य 16 तारीख तक स्वराशि के रहेंगे, और इसके बाद ये कन्या राशि में पहुंच जाएंगे जहां पर ये बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। मंगल जो कि 18 तारीख नीच के होंगे, लेकिन गुरु की उपस्थिति के कारण उनका नीच भंग होगा, तो आपके लिए नीच भंग राजयोग बनेगा। और गुरु यहाँ पर आपके लिए हंस महापुरुष नाम का राजयोग बना ही रहे हैं। बुध यहाँ पर 7 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक उच्च की राशि में रहने वाले हैं, अपनी राशि में और आपके 12वें भाव में। और शुक्र यहाँ पर स्वराशि के रहेंगे और आपके लिए मालव्य नाम का जो है राजयोग बनाएंगे। तो कितनी अच्छी स्थिति रहने वाली है, और सितंबर का महीना कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं इसका ग्रहों की स्थिति के हिसाब से तुला राशि के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा सितंबर के महीने का उनके जीवन पर।
देखिए, सितंबर का महीना तुला राशि के जातकों के जीवन में अनेक क्षेत्रों में प्रगति भी लेकर के आएगा, प्रतिष्ठा भी लेकर के आएगा, सुख सुविधाओं के योग भी बनाएगा और करियर में उन्नति भी लेकर के आएगा। कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि के कुछ नए नए द्वार खुल सकते हैं आपके लिए, मतलब सोर्सेज ऑफ इनकम यहाँ पर बढ़ सकती हैं आपके लिए। ये महीना बहुत प्रभावशाली राजयोग यहाँ पर आपके लिए बना रहा है, जो कि मैंने आपको बताया है, और ये योग आपकी कुंडली को विशेष बल प्रदान कर रहे हैं। भाई सभी तुला राशि वालों के लिए एक जैसा रहेगा तो ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी जन्म पत्री में ग्रहों की क्या स्थिति चल रही है इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपकी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है पर अगर अच्छी है तो ये राजयोग का आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो यहाँ पर आपको इन राजयोग का एक सामान्य परिणाम मिलेगा, मतलब खराब परिणाम तो यहाँ पर आपको फिर भी नहीं मिलेगा। मालव्य महापुरुष नाम का राजयोग बन रहा है, हंस महापुरुष नाम का राजयोग बन रहा है, तो ये जो है आपके व्यक्तित्व में, आकर्षण में, वैभव, सुख संपत्ति में, सामाजिक प्रतिष्ठा में यहाँ पर वृद्धि करेंगे ये सब आपके लिए। और यहाँ पर आपका आत्मविश्वास, संतुलित निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। विवाह योग्य है तो विवाह यहाँ पर आपका हो सकता है, विवाह के लिए रिश्ते आ सकते हैं, लव मैरिज होने के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर आप अगर विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम की वृद्धि होती हुई भी नजर आ रही है। किसी भी वजह से अगर आपका रिश्ता कहीं टूटने की कगार पे था या किसी तरह की समस्याएं आ रही थी तो सितंबर के महीने में वो समस्याएं भी सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। शुरुआत में सूर्य का एकादश भाव में केतु के साथ स्थित होना ये आय और बड़े कॉन्टैक्ट आपको दिलाएगा, कहीं ना कहीं सामाजिक दायरा आपका बढ़ाएगा। ये समय होगा तो आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं वो इस समय में बहुत ज्यादा सक्रिय होंगी, बढ़ेंगी, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं उनको पूरा करने के लिए आप कार्यरत होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप इच्छुक होंगे और जो भी हो सके वो सारी कोशिश करेंगे अपनी उन इच्छाओं को पूरी करने की। ये एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि केतु का प्रभाव यहाँ पर ये बता रहा है कि कभी कभी लाभ तो आपको मिलेगा लेकिन उससे आपको पूर्ण संतुष्टि नहीं होगी। जैसे कुछ लोग शेयर मार्केट वगैरह में अगर इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं अगर आप, तो वहां से आपको ये लगेगा कि उतनी संतुष्टि नहीं मिली, जितना आपको पैसा कमाना चाहिए था उतना पैसा नहीं कमा पाए। इस तरह की चीजें आपके मन में आ सकती हैं, या एक लालच आ जाता है ना जब इस तरह के मार्केट में हम ट्रेड करते हैं तो, कि थोड़ा सा समय और रुक जाता तो मुझे ये वाला प्राइस मिल जाता। तो इस तरह की स्थिति, भावनाएं आपके मन में आ सकती हैं। अब सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, तो शिक्षा, संतान या फिर आपकी क्रिएटिविटी, यहाँ पर आपको जो है ना एक पॉजिटिव एनर्जी नजर आएगी। कहीं ना कहीं वहां पर आप देखेंगे संतान की वजह से प्राउड फील करेंगे। सूर्य इस तरह के योग बनाएंगे यहाँ पर। और क्रिएटिविटी में भी आपके, मतलब आपकी जो योजनाएं हैं, प्लानिंग है आपकी, उनका आपको जो है दूसरे के एक सराहना आपको मिले, आपके बॉस से उसके लिए शाबाशी मिले, इस तरह की स्थिति हो सकती है। विद्यार्थी है तो टीचर से, क्लास में वहां से शाबाशी मिल सकती है कि आपने अच्छा कार्य किया है। तो ये सूर्य यहाँ पर स्थिति बना रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि सूर्य जब 17 सितंबर के बाद ये 12वें भाव में चले जाएंगे तब यहाँ पर ये उच्च के बुध के साथ होंगे और बुधादित्य योग बनाएंगे, तो ये वो समय होगा कि यहाँ पर अगर आपका काम कुछ इस तरह का है जिसमें आपको विदेश से रिलेटेड कोई काम है, किसी एमएनसी में काम करते हैं या कोई रिसर्च का R&D का वर्क है आपका, तो वहां पर, या अंतर्राष्ट्रीय कार्य, इंटरनेशनल कोई भी कार्य आपका जो अटक रहा था, हॉस्पिटल का कहीं आप काम करते हैं तो वहां पर कोई आध्यात्मिक साधना भी आप करते हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं आप, तो वहां पर भी आपके लिए कुछ अच्छे योग, कुछ आप पॉजिटिव एनर्जी आते हुए देखेंगे, कुछ गुड न्यूज मिलती हुई यहाँ पर आपको नजर आएगी। ये समय आपके लिए विदेशों में सम्मान का होगा। आपकी रिसर्च को, आपकी जो आपने रिसर्च करी है उसको पहचान मिल सकती है। आप किसी कार्य में अटक गए थे, रिसर्च से रिलेटेड कोई कार्य था उसमें अटक गए थे, तो अब वहां पर सफलता मिल सकती है। कोई ऐसी प्लानिंग जो हिडन प्लानिंग थी, कोई सीक्रेट प्लानिंग थी, आपने किसी को बताया नहीं था, अब वहां पर भी आपकी वो प्लानिंग सफल होती हुई नजर आएगी। इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है इस समय में। बुध का यहाँ पर होना मतलब ये कि
ये आपकी विश्लेषण क्षमता को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छे योग तो ये बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसका आप पूरा पूरा फायदा उठाइएगा। अगर आप इस तरह का कोई भी कार्य करते हैं तो इस समय में करिए, सफलता अवश्य ही मिल सकती है। माह के अंत में जब ये बुध आपकी ही राशि में आ जाएंगे और वहां पर शुक्र पहले से ही विराजमान है, तो एक लक्ष्मी नारायण योग आपके लिए बनेगा। ये बहुत अच्छी स्थिति है। धन, बुद्धि, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, व्यापार में भी एक देखेंगे अचानक से वृद्धि होती हुई नजर आएगी आपको, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। समाज में भी मान सम्मान बनेगा। जहां व्यापार आप करते हैं वहां के एरिया में आपका नेम फेम होगा और आपका व्यक्तित्व में एक आकर्षण आएगा। आपका ऑरा बहुत ज्यादा चमकदार बनेगा। ये एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर आपके लिए होने वाली है। मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह जो कि शुरुआत में नवम भाव में रहेंगे, तो यहाँ भाग्य, धर्म, यात्राएं हो सकती हैं आपकी। बहुत ज्यादा विदेश यात्रा के मौके आपको मिलेंगे। हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते थे तो उसको भी ये बहुत ज्यादा सक्रिय करेगा। पिता या गुरुओं का सम्मान करना आपके लिए इस समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका सहयोग से आपके कुछ कार्य बन सकते हैं। मतलब आप किसी कार्य की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, गुरु से या आपके जो पिता तुल्य लोग हैं उनसे आप थोड़ी सहायता लीजिए, उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, उनसे डिस्कशन कीजिए। देखिएगा उनसे बातचीत करके एक आपको ये साहसिक निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। कहीं ना कहीं आप अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत फील करेंगे। तो ये वो समय होगा। अब 18 सितंबर के बाद जब ये दशम भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ पर सामान्यतः ये कर्क राशि में नीच के होते हैं। यहाँ पर गुरु ग्रह पहले से विराजमान है तो इनका नीच भंग हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए जो शुरुआत में कार्य में बाधाएं आ गई थी किसी भी तरह की, उन बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। सारी बाधाएं वो सफलताओं में परिवर्तित हो सकती हैं इस समय में। करियर में प्रमोशन, कोई टीम को लीड करने का मौका मिल सकता है। मेहनत बढ़ेगी और मेहनत का एक अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। ये वो समय होगा आपके लिए। इस समय में आप अपने घर परिवार में भी, जिसे कहते हैं ना, कुल दीपक की तरह से चमकेंगे। ये वो समय होगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए वो वाला योग भी बना रहा है, मंगल का दशम भाव में स्थित होना। अगर आपका कार्य कुछ ऐसा है जिसमें आप आर्मी, सेना या कुछ आर्म से रिलेटेड काम है, आपका सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं कि किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी, इसी तरह का कुछ भी काम है अगर आपका, तो यहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छे अवसर यह मंगल लेकर के आ रहा है। तो कार्य क्षेत्र में यहाँ पर एक अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी कहाँ पर? आपकी राशि पर, आपके लग्न पर। तो यहाँ पर आपको जो है ना थोड़ा सा बचना पड़ेगा कहीं ना कहीं भोग विलास की तरफ जाने से। मन भटकेगा तो अपना ध्यान अपने कार्य पर नहीं लगा पाएंगे, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और जल्दबाजी से भी बचना पड़ेगा। डिसीजन लेना है पर जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं, इस बात को आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो घर परिवार में किसी तरह की बहस विवाद बिल्कुल नहीं होने देनी चाहिए। आपकी वजह से किसी तरह का कोई विवाद घर में ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद मंगल की जो है 8वीं दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है पंचम भाव पर। तो संतान से रिलेटेड किसी तरह का, मतलब कोई चोट चपेट लग जाना, उनको किसी तरह की परेशानी होना, ये न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो संतान की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड समस्याएं भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। एसिडिटी बनना या किसी तरह कुछ इसी तरह की समस्या होना, अल्सर जैसी समस्याएं भी यहाँ पर हो सकती है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। गुरु का यहाँ पर दशम भाव में उच्च का होना, मतलब कि आपके लिए इस पूरे माह में जो सबसे अच्छा, सबसे बड़ी शक्ति जो बन रहा है आपके लिए, वो ये गुरु बन रहे हैं। तुला लग्न के लिए गुरु का यहाँ पर इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी सबसे पहले आपके धन भाव पर, और फिर 7वीं दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। छठे भाव पर जहाँ पर शनि ग्रह पहले से विराजमान है। तो यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की होगी कि धन आगमन के योग बनेंगे। भाई द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ दशम भाव में बैठा है, तो यहाँ पर ये आपको इसके लिए प्रेरित करेंगे कि मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और धन आएगा। ये एक अच्छी स्थिति है। इस स्थिति का पूरा पूरा फायदा उठाइएगा। इस समय में आलस त्याग करके, आलस छोड़ करके अगर आप मेहनत करते हैं तो वो सारी मेहनत आपको धन के रूप में मिलेगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। इस समय में सेविंग सबसे ज्यादा आप कर पाएंगे।
घर परिवार में भी सुख की वृद्धि होगी। घर बड़ा करना चाहते थे, घर बड़ा होने के भी यहाँ पर चांसेस बनते हैं। मतलब 2 कमरे के घर में रहते थे तो 3 या 4 कमरे का घर भी यहाँ पर आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। सुख समृद्धि घर में आती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं घर में रिनोवेशन का कार्य भी हो सकता है। और अगर बात करें जब इनकी 9वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, जहां पर शनि ग्रह विराजमान है, तो आपको आपके करियर में एक अच्छी सफलता मिलती हुई यहां पर नजर आती है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था, बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अब वो पूरा डिसीजन आपके ही फेवर में आने वाला है। उस हिसाब से ये बहुत अच्छी स्थिति है। शनि वक्रीय अवस्था में छठे भाव में स्थित है और यहाँ पर ये आपके लिए पूरे महीने आपसे क्या कहेंगे कि परिश्रम कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए और थोड़ा थोड़ा आपके पेशेंस का टेस्ट भी लेते रहेंगे, धैर्य की परीक्षा भी लेते रहेंगे। शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है अष्टम भाव पर। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड कार्य है या कोई ऐसा कार्य आप करते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, ज्योतिष है अगर आप, या किसी गूढ़ विषय को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहां पर अचानक से परिस्थितियां आपके फेवर से हट सकती हैं। लेकिन धैर्य रखिएगा, ये फेवर से हट सकती है, थोड़ा सा आपके लिए डिले हो सकता है, लेकिन सफलता निश्चित मिलेगी। इस बात को आप गांठ बांध के रखिएगा। शनि की जो है 7वीं दृष्टि ये पड़ेगी 12वें भाव पर, जहां पर बुध और सूर्य गुरु विराजमान है। तो यहाँ पर ये होगा कि विदेश में अगर आप घर लेने की कोशिश कर रहे थे, विदेश में आप रहते हैं और वहाँ पर आप घर लेने की कोशिश कर रहे थे, वो घर आपको मिल सकता है। घर आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना चाहते थे या फिर आपकी संतान हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना चाहती थी, तो उसके भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, वीज़ा में किसी तरह का थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन सिर्फ डिले है, चांसेस यहाँ पर पूरे पूरे यह शनिदेव आपके लिए बना रहे हैं। कोई पुराना केस जो कोर्ट में फंस गया था, कोर्ट कचहरी में फंस गया था, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो बेफिक्र हो जाइए, अब इस समय में उसका परिणाम भी मिल सकता है। शायद परिणाम आपके फेवर में आए, इस बात को थोड़ा देखना होगा, क्योंकि ये पूरा पूरा आपकी जन्मपत्री पर ग्रहों की क्या स्थिति है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अब उसमें थोड़ी हलचल होती हुई अवश्य ही नजर आएगी। यहाँ पर शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी तृतीय भाव पर, छोटे भाई बहनों का भाव। उनकी मेहनत में वृद्धि होगी और उनकी भी ग्रोथ यह शनि यहाँ पर लेकर के आएंगे। किसी तरह का विवाद से, किसी तरह का आप लोगों के बीच में विवाद चल रहा था अगर, तो वो विवाद की भी शांति यहाँ पर यह शनिदेव कराएंगे। कहीं ना कहीं अब आप फिर से मिलजुल करके उनके साथ प्रेम की वृद्धि भी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। राहु और केतु की बात करें तो भाई देखिए, राहु का 5म भाव में स्थित होना मतलब कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, अचानक से आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता यह राहु आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और इसका अच्छा परिणाम आप देखेंगे। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिए, बाहर का बिल्कुल मत खाइए, नहीं तो पेट से रिलेटेड समस्याएं यहाँ पर होती हुई अवश्य नजर आ रही हैं। हल्का खाना खाइए, घर का खाना खाइए। राहु की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो कोई प्रॉब्लम जो आपकी बहुत समय से अटकी हुई थी, अचानक से राहु का साथ मिलेगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राहु का 11वें भाव पर, लाभ भाव पर दृष्टि होने का मतलब यह है कि लाभ के योग तो यह राहु बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ गलत जगह निवेश करने के योग भी बना रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा बी केयरफुल रहिएगा, जानकार की सलाह लीजिए आप। और राहु की जो 9वीं दृष्टि है ये आपकी राशि पर पड़ रही है, जहां पर शुक्र ग्रह आ गए हैं और वो मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं। भोग और विलासिता की तरफ आपका ध्यान बहुत ज्यादा जा सकता है, सो बी केयरफुल। चरित्र को संभाल के रखिएगा। इस समय में चरित्र में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई तो आप समस्या में आ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और वहीं केतु की बात करें तो छोटे भाई बहनों के साथ छोटी मोटी बात पर विवाद भी चलेगा, अलगाव भी करा सकते हैं छोटी छोटी बातों पर, लेकिन स्थिति इतनी नहीं बिगड़ेगी कि आपके हाथ से बात ही निकल जाए। केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो वही संतान भाव पर, 5म भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी में किसी तरह का एक आज जो है ना लूप होल्स छूट सकते हैं। सेहत का फिर भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इस तरह की स्थिति यह केतु बना रहे हैं। और 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो 7म भाव पर पड़ रही है, तो जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर के बहस तो होगी, लेकिन वो जो है ना एक मीठी मीठी लड़ाई, छोटी मोटी नोकझोंक, वो यहाँ पर होती हुई अवश्य नजर आ रही है।
अब देखते हैं इसका आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ पर करियर की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर देखा जाए करियर में, तो यहाँ पर करियर में मेहनत भी हो रही है, मेहनत का अच्छा परिणाम भी मिल रहा है, पदोन्नति के अवसर भी यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक टीम को लीड करने का मौका यहाँ पर अचानक से आपके सामने यह जो है ग्रह आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। सितंबर के महीने में कार्य क्षेत्र में आपके लिए वृद्धि के योग बन रहे हैं, प्रमोशन के योग बन रहे हैं और सैलरी तो बढ़ेगी ही। व्यापारी हैं तो देख लेते हैं, व्यापारी हैं तो देखिए शुक्र की स्थिति यहाँ पर व्यापार में वृद्धि करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपके व्यापार में, मतलब आपकी शॉप अगर छोटी थी तो अब आप अपनी शॉप को सजाने धजाने का कार्य करेंगे, कुछ उसका इंटीरियर चेंज कर सकते हैं और वो इंटीरियर थोड़ा लग्जूरियस हो सकता है, इस तरह की स्थिति बन रही है। और कहीं ना कहीं ये तभी होगा ना जब आपके पास पैसा आएगा, व्यापार की वृद्धि होगी, तभी तो आप इस तरह की स्थिति करेंगे। तो व्यापार के हिसाब से भी ये समय बहुत अच्छा है। कुछ प्रभावशाली ग्राहक आपको मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे कस्टमर्स आपको मिलेंगे जो कोई बड़ा रसूख लगते होंगे, कोई अच्छी पोजीशन पर होंगे, इस तरह के कस्टमर्स आपको इस समय में मिल सकते हैं। कुछ इस तरह के नए कॉन्टैक्ट आपको मिल सकते हैं। आप इस समय में जो भी अपने व्यापार के लिए योजनाएं बनाएंगे वो दीर्घकालिक होंगी और आगे चल करके आपके व्यापार को बहुत अच्छे से फ्लरिश करेंगी, मतलब उसके लाभ के ही लाभ आपको उस समय में मिलेगा। पर आगे चल करके दीर्घकालिक योजनाएं आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहने वाली हैं। आर्थिक स्थिति तो यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं, दीर्घकालिक निवेश से लाभ भी यहाँ पर आता हुआ नजर आता है। प्रेम जीवन में थोड़ी मैच्योरिटी लेकर के आइए। कहीं ना कहीं आपकी जो इमैच्योरिटी है, थोड़ा अपरिपक्वता है, इस वजह से आपके प्रेम रिश्ते में विश्वास की कमी आ सकती है, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। हालांकि कहीं ना कहीं शुक्र और जो आपके लग्न में बैठे हैं तो ये आपके अंदर आकर्षण बढ़ा रहे हैं, मधुरता आपके अंदर लेकर के आ रहे हैं, पर फिर भी इन सब की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मैच्योरिटी की कुछ कमी आ गई है, बचपना सा आपके अंदर है। और बचपन वाली छोटी छोटी बातें जो होती है ना, वो हमेशा अच्छी नहीं लगती हैं। कभी कभी तो ये रिश्ते में प्रेम लेकर के आ रही हैं, पर कभी कभी ऐसा लग रहा है कि आप रिश्ते को लेकर के सीरियस नहीं है और पार्टनर को इस बात से दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है, अपसेट हो रहा है। ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है आपके लिए। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहां पर सुख की वृद्धि हो रही है। छोटी मोटी नोकझोंक के साथ आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से ये सब महीना निकालने वाले हैं प्रेम के साथ। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्थिति और भी बनती हुई नजर आ रही है। अगर आपका पहले से आपके जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर के विवाद चल रहा है तो अब यहाँ पर आपका मन जो है एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जा सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अपने जीवन साथी को कोई गिफ्ट दीजिए, उपहार दीजिए, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करें तो भाई इस समय में आपका ध्यान भटक सकता है, किसी बात को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के ध्यान भटक सकता है। ध्यान जो है ना गैजेट्स की तरफ बहुत ज्यादा लगेगा। कहीं ना कहीं लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, मोबाइल, इसमें ही लग करके आप अपना सारा टाइम निकाल देंगे, पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देंगे, इस तरह की स्थिति बन रही है। हाँ, अगर आप इन्हीं सब चीजों का सही तरह से इस्तेमाल करें अपनी पढ़ाई में तो ये वही समय होगा जब आपको आपके किए गए काम के लिए पुरस्कार मिल सकता है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो पेट से रिलेटेड समस्या यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं पैरों में, घुटनों में दर्द की समस्या यहाँ पर बढ़ सकती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। खान पान पर ध्यान दीजिए। उपाय की बात कर लेते हैं तो देखिए, उपाय के लिए अगर आप प्रतिदिन स्नान करके, प्रतिदिन करना है ये काम, स्नान के बाद अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर श्री सूक्त का पाठ नहीं कर पाते हैं तो ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यकीन मानिए, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो लक्ष्मी देवी की असीम कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। हालांकि ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जिस तरह की ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म पत्री में उस तरह से परिणाम मिलेगा, लेकिन फिर भी एक बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं वो लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, वो आपके घर में आ सकती है। तो लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए आपको इतना तो करना ही होगा, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। आप प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु जी की उपासना कीजिए। भाई लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी है, विष्णु जी के चरण दबाती हैं वो।
अगर आप विष्णु जी की उपासना करेंगे तो लक्ष्मी जी तो आपके घर में आएंगी ही आएंगी। तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु जी की उपासना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम अपने घर पर, अपने व्यवसाय पर, वहां पर चलाइए। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। और इसके साथ साथ अगर आप लक्ष्मी जी को कमल का फूल, हर शुक्रवार को कमल का फूल अर्पित करते हैं। अब कमल का फूल अगर अर्पित नहीं कर सकते हैं आप, तो कम से कम 8 चमेली के फूल अवश्य ही अर्पित कीजिएगा लक्ष्मी जी को, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो दर्शकों, यह था तुला राशि के लिए सितंबर के महीने का हाल। क्या सितंबर का महीना उनके जीवन में लेकर आएगा, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। और आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आप तुला राशि के हैं तो क्या आपके जीवन में इस तरह के बदलाव आए हैं सितंबर के महीने में, अवश्य ही लिखिएगा। जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें, कांटेक्ट करें, डीएम करें हमको और अपनी उस समस्या का सीधा, सरल और आसान सा उपाय प्राप्त करें हमसे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।